हाँ तो चलिए नमस्कार, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार के किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जहां किसानों को एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी दिया जाता है, किसानों को आर्थिक सहायता दिया जाता है, यूँ कहूँ तो किसानों को धान का बोनस दिया जाता है। अब इस योजना के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, पहले से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शामिल किया जा रहा है। इस बीच दो नई अपडेट किसान न्याय योजना को लेकर खबर आ रहा है। अब किसानों को पहले से ज़्यादा लाभ मिलने के आसार बन रही हैं। अगर आप भी किसान है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, काफी कुछ जानकारी इस वीडियो पर बताने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। ऐसा करने से आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा हर रोज, और हमें मोटिव भी मिलेगा आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए। आपको बता दें, इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक किसानों को भी शामिल किया गया है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन नई फसलों को यानी कि कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी की व्यवस्था को विस्तार करना और गन्ने व मक्का को एथेनॉल बनाने के निर्णय लिए हैं। अगर छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी का खरीदी का व्यवस्था सुनिश्चित होता है, इसका विस्तार होता है और गन्ने व मक्के की एथेनॉल बनाने का व्यवस्था होता है, तो किसानों को ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद और बढ़ जाएगा। इसके लिए बीते दिन मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विकासखंड स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर किसानों को इसके लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभिन्न जिलों में जमीन की गुणवत्ता के अनुसार अधिक लाभ देने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाए। बात करते हैं किसान भाई लोग एथेनॉल को लेकर। मुख्यमंत्री ने गन्ने और मक्के से एथेनॉल बनाने के लिए एथेनॉल प्लांट की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना और मक्के से एथेनॉल तैयार करने के लिए एथेनॉल प्लांट स्थापित करने में तेजी से प्रयास किए जाएं। इससे मक्का और गन्ना की खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। आइए अब समझते हैं एथेनॉल क्या है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल उठ रहा होगा। एथेनॉल यह भविष्य का एक बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे वाहनों, प्रदूषण और इससे इस्तेमाल से होने वाले फायदे से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इन दिनों सरकार और ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही पूरी दुनिया में यह खास तौर से चर्चा का विषय बना हुआ है। एथेनॉल को वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। अगर एथेनॉल का काम छत्तीसगढ़ में शुरू होता है तो किसानों को आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता है, काफी मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि अभी गन्ना व मक्के को सिर्फ फसल के तौर पर ही उपयोग किया जा रहा है। एथेनॉल बनाने की व्यवस्था हो जाए तो गन्ना व मक्के की मांग बढ़ जाएंगे। अनलिमिटेड गन्ना व मक्का किसान उगाकर बेच सकेंगे, क्योंकि उसमें अब ईंधन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इस तरह किसान इससे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो इस तरह से अब छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के मक्का व गन्ने से एथेनॉल बनाने के निर्णय लिए हैं। इससे छत्तीसगढ़ को किसानों को ज्यादा लाभ के आसार दिख रही हैं। वैसे आप इस पर क्या विचार रखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट की ओर चलते हैं। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। इसको राज्य लघु वनोपज संघ के समृद्ध प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के जरिए खरीदा जाएगा। अभी तक सरकार केवल अनुसूचित क्षेत्रों में इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही थी। अब इसका दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों ने कोदो, कुटकी एवं रागी का संग्रहण शुरू कर दिया है। अभी कवर्धा, राजनांदगांव और बालोद जैसे जिलों में कोदो, कुटकी और रागी का उत्पादन होता है, लेकिन इन जिलों में अनुसूचित ब्लॉक नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों को, खासकर बैगा आदिवासी, अपनी फसल को सही दाम पर नहीं बेच पा रहे हैं। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में आने वाले समस्त गांव में कोदो, कुटकी एवं रागी खरीदी होगी, जिसमें किसानों को समर्थन मूल्य का फायदा मिलेगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं रागी का समर्थन मूल्य 3,377 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, और इनको खरीदने की व्यवस्था भी राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से की गई है। तो कुल मिलाकर आपको आसान भाषा में बताएं तो कोदो, कुटकी, रागी एवं अन्य फसलों को खरीदने की व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोग इन फसलों वनोपजों को समर्थन मूल्य पर प्राथमिक लघु वनोपज समिति में बेच सकें और ज्यादा लाभ कमा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा के दौरान अन्य निर्देश भी दिए हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से अरवा चावल ही खरीदने को कहा है, इसलिए उसना की सप्लाई कम की जाए और अरवा किस्मों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए किसानों के बीच प्रचार प्रसार के साथ हाइब्रिड धान बीज विक्रेताओं की बैठक भी आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री ने फसल विविधीकरण के संबंध में कहा
कहा कि कोदो कुटकी अरहर बस्तर में, वहीं जसपुर में बागवानी फसलों तथा मैदानी इलाकों में दूसरी फसल लेने के लिए किसानों को प्रेरित करने को कहा है। बेमेतरा जिले में गन्ना और बलरामपुर, बस्तर, जांजगीर, महासमुंद और धमतरी जिले में मक्के के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने की भी कही है। वहीं बघेल ने बेमेतरा और राजनांदगांव के गढ़ी क्षेत्र में कोदो कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर चाय और कॉफी की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य फसलों के लिए किसानों द्वारा कराए गए पंजीयन की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि किसानों को लगभग 14,864 हेक्टेयर में धान के बदले सुगंधित धान, गन्ना, तुअर, फोर्टिफाइड धान, मक्का, कोदो, उड़द, अन्य दलहन, केला और सोयाबीन की फसल लेने के लिए पंजीयन करा है। इस योजना में कवर्धा जिले ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वृक्षारोपण को लेकर आ रही खबर बता दें, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस वर्ष योजना के तहत वन विभाग द्वारा किसानों को 1.25 करोड़ पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत 987 क्षेत्रों के 2254 एकड़ रकबे में 5,30,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए किसानों से जिन फलदार वृक्षों के लिए मांग आ रही है उसको ध्यान में रखकर फरवरी माह में तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सकेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कुछ प्रमुख अपडेट थे। आज की वीडियो पर हमने बारी सबको आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई। कोदो कुटकी की खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उसको विस्तार किया जा रहा है। वहीं इथेनॉल बनाने का निर्णय भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया जा रहा है, जिससे कि इथेनॉल बनाकर छत्तीसगढ़ के गन्ने व मक्का को ज्यादा से ज्यादा खरीदी कर सके और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उम्मीद करते हैं जो जानकारी है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। अपना विचार भी नीचे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।